थी। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक रामायण में वर्णित एक पुष्प के बारे में जिसका जो अंकन है, वो धर्मध्वज में किया गया है अयोध्या नगरी में। तो पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि वो जो कोविदार का जो वो पुष्प होता है, उसमें और एक कचनार का जो पुष्प होता है वो थोड़ा सेम सेम होता है। और कुछ लोग कचनार इवन नर्सरी में भी लोग यही बताते हैं कि जो कचनार और कोविदार को वो सेम मान लेते हैं और लोग उसको खरीद कर के ले आते हैं। पर इसको पहचानने का एक जो है तरीका ये होता है कि जो कोविदार के जो पुष्प होते हैं, वो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में खिलते हुए दिख जाएँगे, ठीक है? जब उसमें खूब सारी पत्तियाँ होती हैं। और ये कचनार का जो पुष्प होता है, ये आपको अक्सर पतझड़ के समय आपको दिखेगा, मार्च के महीने में आपको अक्सर खिला हुआ दिख जाएगा। तो सबसे पहली पहचान तो ये होती है कोविदार और कोविदार और कचनार को अलग करने की। तो ऐसे आप सबसे पहले कचनार को अलग करें और उसके बाद एक पहचान और होती है। सबसे पहचान ये होती है कि इसकी जो पत्तियाँ हैं, वो बीच से ऐसा लगता है कि 2 पत्तियों का जो है मेल है, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये सबसे पहला जो है, इसको प्राचीन काल का सबसे पहला जो है हाइब्रिड पुष्प कहते हैं, जिसको मैंने बताया था कि ऋषि जो है कश्यप जी ने उसको तैयार किया था और उसको जो है बनाया था, 2 पुष्पों को मिला करके क्रॉस करा करके बनाया था। तो उसकी पत्तियाँ आपको काफ़ी देखेंगे तो आपको लगेगा अरे 2 पत्तियों को मिला करके बना दिया गया, बीच से काफ़ी कट दिखेगा आपको। और तो ये हो दूसरी पहचान हो गई इसको पहचानने की। और तीसरी ये पहचान होती है कि जो कचनार के जो पुष्प होते हैं, उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, वो एक दूसरे पे ओवरलैप की होती हैं और जो ये कोविदार के जो पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, वो अलग-अलग होती हैं। तो ये तीसरी पहचान हो गई कोविदार और कचनार को अलग करने की, ये और पहचानने की आप कह सकते हैं कि कोविदार को आप कचनार से कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग कोविदार और पहली बात तो उतनी ज़्यादा वो बहुत कोविदार को लोग बहुत ज़्यादा अभी तक वो भी जानते भी नहीं थे और बहुत कम लोग जानते थे कि हाँ ये कोविदार का है और ये क्या बोलते हैं कचनार का है, वो एक मान करके ले आया करते थे, मैंने अक्सर देखा है। और तो ये सबसे होती है पहचान करने की। तो अब अगर आप को कभी भी नर्सरी में आप जाइए और आपको देखने का मौका मिले, तो ये सारी चीज़ें होती हैं पहचानने की। और तो जो धर्मध्वज लहराया गया है और इस पुष्प की जो महिमा बताई गई है और राम जी के प्राचीन समय में जब राम जी का टाइम था और टाइम तो अभी भी है और हमेशा रहेगा भी, और उस समय से ही इस पुष्प की महिमा थी और युगों युगों तक इस पुष्प की महिमा रहेगी। तो आप इस पुष्प को ज़रूर लाएं और अपने घर में लगाएं और देखें इसको, ये कितना खूबसूरत लगता है। तो जय हिंद, जय भारत माता और लव नेचर एंड सेव लाइफ।